हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आपका टारगेट है आने वाला एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट एग्जाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगले 100 डेज में इस एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितना आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करोगे, अगर आप बिगिनर है तो भी मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। फिर मैं आपको एक 100 डेज का स्टडी प्लान दूंगा, किस दिन कितना टाइम देना है, और बेस्ट स्टडी सोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हमें बताता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो आप एसबीआई क्लर्क को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप भी इसके प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर टारगेट करो। एक बार उनको पढ़ो, समझो। वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कर लो। दोस्तों, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क 2026 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है और कितना टारगेट स्कोर आपको रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और सेक्शनल टाइमिंग जो है वो 20-20 मिनट की रहती है, तो टोटल टाइम आपका 1 आवर का है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस के अंदर रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ड्यूरेशन आपकी रहती है 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट में आपको करना है। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट में आपको करना है। और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो 50 क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स के हैं, ये 35 मिनट में आपको करना है। ठीक है। तो जो टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन है वो 190 है, और मार्क्स जो है वो 200 है। और 160 मिनट का आपका टाइम है। इसके बाद आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, सिर्फ दो ही मेंस एग्जाम के बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। दोस्तों, ये आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ है। अगर आप, अब मैं यहाँ पे एक टारगेट स्कोर नहीं दे सकता आपको, बट मैं आपको बोलूँगा कि 2025 की कट ऑफ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट से हैं प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये 2025 की ये प्रीलिम्स की कट ऑफ्स हैं, तो आप 2025 की इसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट तय करना है। +-2 ऐसा हो सकता है, अगर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ी तो कट ऑफ प्लस माइनस, मानिए मैं यहाँ +-5 का टारगेट रख रहा हूँ। अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी तो डिपेंड करता है ना, 2025 में जितनी वैकेंसीज थी इतनी 26 में आई, तो कट ऑफ इतने ही जाने के चांसेस हैं, या एक दो बढ़ भी सकती है। अब पिछले साल के मुकाबले अगर वैकेंसीज ही डबल आ गई तो कट ऑफ 5 मार्क्स तक कम भी हो सकती है। तो ये आप जरूर देखिएगा, तो स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है, तो ये अलग अलग स्टेट की है, तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद ये मेंस की कट ऑफ है आपकी। तो आपको यहाँ भी तैयारी 2025 को ध्यान में रख के ही करना है। तो ये आउट ऑफ 200 आपकी कट ऑफ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग स्टेट की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ भी आपका जो स्कोर है, आपका जो टारगेट है, इस कट ऑफ से लगभग 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि यार मेंस तो बहुत सारे लोग देंगे ना। फाइनली अगर सेलेक्ट होना है तो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थोड़ा सा अगर टारगेट रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर रखोगे तो हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग मेंस देंगे। ठीक है। तो कंपटीशन तो होता है ना भाई। मान लीजिए इतने नंबर पे अंडमान में सिलेक्शन हो गया, बट थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखो तो आपको ज़्यादा सुविधा लगेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद इंटरव्यू वगैरह है तो 3 गुना कैंडिडेट नहीं। ये फाइनल ही कट ऑफ है, बट थोड़ा 10-15 ज़्यादा रखोगे टारगेट तो ये अचीवेबल होगा आपके लिए। ठीक है। चलो, ये आपके मेंस के अलग अलग स्टेट की जो कट ऑफ्स हैं वो अलग अलग यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट की सबकी है। चलो, उसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए बिगिनर्स के लिए। देखो, सबसे पहले आपका क्वांट की मैं बात करूं, ये प्रीलिम्स और ये मेंस, ये दोनों का सिलेबस है आपके सामने। होगा क्या? देखो, प्रीलिम्स के अंदर आपके 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चंस में से सिंपलीफिकेशन, मिसिंग सीरीज नंबर, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। और फिर यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बाकी के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे? अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन है तो 3 सेट आपके डीआई के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस पार्ट के होंगे। ठीक है।
तो स्पीड मैथ में आपका सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। और डीआई प्री में एक कैसलेट आता है, बाकी दो मिक्स चार्ट या टाप टेबल पे, पाई चार्ट पे, इन सब पे आता है। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मतलब मॉडरेट लेवल होता है, ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा आसान भी नहीं होता। ठीक है भाई। उसके बाद मेंस की अगर मैं बात करूं तो फिर से स्पीड मैथ के वही 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। जो डीआई है आपके वो 20 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के और इन सब के मिला करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको मैंने ये पैटर्न भी बता रखा है। यहाँ पे आप समझ लो, देखो प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन है, और मेंस की अगर बात करूं तो मेंस में 50 सवाल है। सिर्फ इंग्लिश के 40 हैं, बाकी तीनों के 50-50 है भाई। है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैथ में मेंस में क्या होगा कि डीआई थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मिक्स चार्ट बेस्ड हो जाएंगे, कैसलेट हो जाएंगे, अर्थमेटिक के टॉपिक पे भी आ सकता है, थोड़ी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मेंस में सिंपलीफिकेशन कम पूछता है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक ये ज्यादा पूछेगा आपसे। तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा प्री के मुकाबले में। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या प्रिपेयर करना है। अब अगर मैं रीजनिंग में प्रीलिम्स की बात करूं तो 35 क्वेश्चन है, उसमें से सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 20 सवाल होते हैं, जिसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे बेस्ड से अरेंजमेंट है। और जो पजल्स है वो कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, मंथ, डेट, ईयर, फ्लोर, फ्लैट वाली रहती है। ठीक है। और सिंपल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग या चाइनीज ही होता है, सिलोगिज्म में ओनली या फ्यू ओनली। और ये सारे चैप्टर रहते हैं और इनके 15 सवाल होते हैं। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में एक तो मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक नया आ गया, एक क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन नए आ जाएंगे। बाकी सारा सिलेबस सेम ही है, बस मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। अब हो सकता है कि कोडिंग डी कोडिंग यहाँ पे लॉजिक बेस्ड हो। ठीक है भाई। थोड़ा सा अरेंजमेंट पजल्स वही रहती है टाइप, तो बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ये दो टॉपिक नए आ जाते हैं। ठीक है। तो इनको इन्हीं को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अब देखो, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो एक बार तो आप ग्रामर को कंप्लीट करें अच्छे से। ठीक है। बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, परिपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, जो भी है सारी ग्रामर अच्छे से कंप्लीट करें। दूसरा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को लगातार पढ़ो, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है भाई। तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह डेली पढ़ो, हैबिट होनी चाहिए आपको। ठीक है। वोकेबलरी ये नहीं कि रटने से काम चल जाएगा, उसका यूजेज बार 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 चीज़ें सामने आएंगी तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है। जो क्वेश्चन है वो इन पे होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाएगा, इडियम फ्रेजेस आ जाएगा, अलग 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 तरह के होते हैं। ठीक है। प्री में थोड़ा आसान होता है, मेंस में थोड़ा मुश्किल होता है, लेंथी होता है। प्री और मेंस में सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई। चलो, उसके बाद जो जीए है, कुछ बच्चे जीए बिल्कुल एंड में प्रिपेयर करते हैं, मेरा मानना है कि अभी बिल्कुल सही टाइम है, आज से ही जीए पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। जीए में क्या करें, एक तो डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। डेली न्यूज़पेपर से थोड़ा जुड़े रहते हो, चीज़ें आसान रहती है। ठीक है। एक लाइव मिंट और पीआईबी को डेली 5-5 10-10 मिनट दिया करो, इनको जरूर फॉलो करो। ठीक है। और तीसरा, एक मंथली कंपाइलेशन, आप जहां मर्जी से पढ़ो। ठीक है। हमारी तो बेस्ट है ही मंथली कंपाइलेशन। आप डेली मंथली कंपाइलेशन जरूर, और उस पर फिर एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सवाल भी होते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस से करंट अफेयर काफ़ी होती हैं, स्कीम स्कीम और रिपोर्ट भी आती हैं थोड़ी बहुत। और करंट अफेयर में ये सारा एरिया है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, वो स्टेट की है या स्पोर्ट्स की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, एग्रीमेंट है, बुक एंड ऑथर है, स्पोर्ट्स की, डिफेंस की, साइंस एंड टेक की, किसी भी तरह की न्यूज़ है, कहीं से भी सवाल आ जाता है। ठीक है। आरबीआई की जितनी भी, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लो। ठीक है। बजट और ये चीजें थोड़ा सा देख लो, तो होते हैं सवाल। ठीक है। तो ध्यान रखिए, अलग अलग तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। बाकी एग्जैक्ट लेवल अगर आपको देखना क्या आता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको ये करना है भाई। अब क्या आपका कंप्लीट 100 डे का स्टडी प्लान होना चाहिए। देखो, अब डे वाइज में बता रहा हूं आपको। पहले 2 महीने, फर्स्ट 60 डेज, आप डेली कम से कम 2 से 3 घंटे क्वांट को दें, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को दें, और 2 से 3 घंटे इंग्लिश को दें, और 30 से 45 मिनट आप करंट अफेयर को दें। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम, 2-2 3-3 घंटे ज्यादा होते हैं। अरे भाई, फिर सिलेक्शन लेना है, लड़ना भी तो है, कंपटीशन कम नहीं है। ये मत सोचो कि छूने से ही ऐसे हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड कोर्स है तो डेली 2 घंटे में भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ो भाई, एक स्लॉट बना लो,
प्रॉपर। और डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को भी 30 से 45 मिनट दो, ये बाद में बहुत भारी होता है। और कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस करो भाई, मतलब ट्रिक्स कंसेप्ट ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब 60 दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिर्फ 4 ही घंटे देने हैं आपको डेली, फिर मॉक टेस्ट करना है और रिवीजन करना है बस। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद। तो स्टार्टिंग में एक बार फाउंडेशन में डेली 8-9 घंटे पढ़ लोगे 2-3 महीने, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बेस्ट बेस्ट स्टडी सोर्सेज है, देखो। अब ये आपके लिए एक बेस्ट स्टडी सोर्सेज है, ये बेस्ट क्यों है? देखो, सबसे पहले तो इसमें आपके बैंकिंग के सारे एग्जाम कवर होंगे, जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क सब कुछ है। अब क्या होगा इसमें, जैसे क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास है बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। जैसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जितने उसके कंसेप्ट हैं उस टॉपिक पे, जितनी ट्रिक्स हैं, जितना एडवांस लेवल बन सकता है, जितने न्यू पैटर्न के सवाल हैं उस टॉपिक पे बेस्ड, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सारी चीजें करने के बाद एक टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। फिर उस पे टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीलिम्स के लेवल के अलग और मेंस लेवल के अलग। तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को ऐसे कवर किया गया है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो वाली बिल्कुल। अगर किसी बच्चे ने आज ही पढ़ना शुरू किया उसे भी समझ में आएगा। फिर इसमें करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल की मिलेगी, अपडेट होती रहेगी टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जिसमें बोथ पैटर्न आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, फोल्डर मटेरियल भी है। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, पी और क्लर्क लेवल का टॉपिक वाइज भी है और मिनी मॉक टेस्ट भी है। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी है प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी है प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। फिर इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर, सब कुछ है यार। जो भी आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा, सब चीजें। जाए कुछ नहीं करना, बस उठा के तैयारी करनी है, इधर उधर भटकना ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, या फिर आप गूगल पे जाएं, जाकर के edutap.in टाइप करें। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, कोर्सेज में जाके आपको दिखेगा यहाँ बैंकिंग कोर्सेज। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कोर्सेज आएंगे हमारे। एक हमारा ये कोर्स है बैंक का अकेला महापैक, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। दूसरा ये हमारा आरबीआई का साथ बैंक का महापैक है, इसमें आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको अपनी सहूलियत के अनुसार सही लगे उसी अकॉर्डिंग आप इस कोर्स में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है भाई, रजिस्टर कर पाओगे और फिर अपनी तैयारी आगे बढ़ा पाओगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।